Keep it like a Indian artifact, dignified. So सर एक क्वेश्चन है आपसे कि लगभग कितना खर्चा हुआ? So this is our living and dining area. Hi, I'm Anuj. I work as a verification engineer at NVIDIA Graphics. And Hi, I'm Vibha. I work as a social development professional. So I'm an independent consultant as of now. So welcome to our home at DLF Newtown Height 91. So ये हमारी एंट्री है. हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं करा है, डिजाइनिंग्स नहीं करी. सो वी केप्ट अवर वॉल प्लेन, तो ताकि हम लोग खुद से अपना इसको डेकोरेट कर सकें एंड क्रिएटिविटी इन्हांस कर सकें. यहाँ पर हम लोगों ने एज पर धीरज जी फॉल सीलिंग को इन्हांस करा है जिससे कि डायरेक्टली लाइट पड़ेगा. This is our shoe rack area, as well as we had put the sitting space and the mirror ताकि हम लोग को वो एग्जिट करते समय हम देख सकें कि हमने how we are looking. तो हमने यहाँ पे हैंडललेस शटर्स दिए हैं और सारे हैंडललेस शटर्स हैं. स्टोरेज काफी हमने यहाँ पे दिया है क्योंकि एंट्री पे बहुत बार जरूरत पड़ते हैं, प्लस आजकल मल्टीपल शूज एंड काफी सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. So let's enter our home. So this is our living and dining area. यहाँ हमने सीलिंग पे फॉल सीलिंग करवाई है सिर्फ साइड में along with ग्रुप्स. बट यहाँ पर ना वो इसके पीछे फायर वाले पाइप्स थे, वाटर पाइप्स. मोस्ट ऑफ देम वर इसके ऊपर भी क्या बोलते, जिप्सम. सॉरी, द जिप्सम बोर्ड ब्रोकन था तो हमने वो भी चेंज कराया है ताकि अच्छा लगे वो. प्लस वॉल्स हमने प्लेन रखे हैं. We will decorate it later. कर्टन्स, हमने कर्टन्स के पीछे भी लाइटिंग दी है. एंड कर्टन्स चूंकि ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, वी वेंट फॉर 2 कर्टन्स, वन नेट एंड अदर वन नॉर्मल. और लाइट्स हमने थोड़ा सा ज़्यादा प्लान करा. पहले हमने येलो लाइट्स कर दिए थे जो कि फिर हमने चेंज कराया वाइट लाइट्स में. प्लस ये हमने हिमांशु जी के सजेशन पर ये हमने लाइट्स काफ़ी एक्सप्लोर करा था, सिकंदरपुर मार्केट, गुड़गांव में मार्केट्स. बट देन वी फाइनलाइज दिस वन. सो दिस इज कस्टमाइज्ड, लाइक वी हैव कस्टमाइज्ड इट बेस्ड ऑन द डिजाइन एज वेल एज द कलर फ्रॉम अ रिकमेंडेड शॉप. Actually this is a artisan product I will say, क्योंकि मैं सोशल डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हूँ. तो ये पूरा का पूरा जो है जो लोकल आर्टिशियंस हैं दे डिज़ाइन दैट प्रोडक्ट. एंड इसमें मार्बल्स के छोटे छोटे पीसेज हैं विच दे कवर्ड इट विद द ग्लासेस एंड सिलिकॉन. सो यस, ये हमने 2 जगह लगाया है, एक यहाँ पर और एक पैसेज में. एंड so we keep it like a Indian artifact, dignified. फिर पंखे सारे हमने रिमोट वाले कराए हैं. एसीज भी एक्चुअली हमने चेंज कराई हैं. एसीज एक्चुअली पहले यहाँ पे थे नहीं, तो हमने सारी वायरिंग एसीज की अंडरग्राउंड अंडर वॉल्स कराई हैं पहले से ही. एंड देन वी गॉट द एसीज इंस्टॉल्ड. एक्चुअली ये स्टोरेज पर्टिकुलरली हम लोगों ने बुक शेल्फ के लिए बनवाया था. सो बुक्स हमारी बहुत लिमिटेड हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर हमारे बेबीज़ के जितने भी सॉफ्ट टॉयज थे वी पुट इट ओवर हियर, क्योंकि कहीं पर सबसे बेस्ट जगह हम लोग को यही लगा. सो एंड दिस केम आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन, बिकॉज पहले हमने प्लान किया था कि एज अ डाइनिंग लिविंग का पार्टीशन में जाएगा ये. हाँ. फिर हमने प्लान किया था कि इसको यहाँ से हटा देते हैं, कहीं और सोचते हैं यूटिलिटी, सॉरी लाइक कोई और वॉल के पास सोचते हैं. बट देन वी फाइनल कि ये सही जगह है, यहाँ पे रखते हैं अलॉन्ग विद द बैक लाइट एंड ऑल. सो आई हैव सम इंटरेस्ट इन बुक्स, फिक्शन एज वेल एज लाइक मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था वो पीएचडी में. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हियर इज ऑफ our interior designer Dheeraj Arora, and we really read that book and we took some of the suggestions from this book to how to plan, and thanks to Dheeraj ji for that. Let's now move to dining area. यहाँ पर हमने ये वॉल प्लेन छोड़ी है अभी के लिए. यहाँ हमें कुछ मेटेलिक टाइप का वॉल आर्टिफैक्ट हमें मन है यहाँ लगाने का. प्लस हमने यहाँ पे कैमरास के कुछ पॉइंट्स दिलाए हैं कहीं पर, तो सो डैट वी कैन ट्रैक आवर बेबी मूवमेंट्स जब मैं ऑफिस में रहूँ. ये हमने सिंपल डाइनिंग टेबल खरीदा है होम सेंटर से, 6 सीटर. सो वी डिडंट वेंट फॉर एनीथिंग फैंसी बिकॉज रियली स्पीकिंग लाइक वी हार्डली यूज डाइनिंग एरियाज फॉर ईटिंग. बट प्लस इसमें हमने मार्बल की जगह ग्लास टॉप लगवाया है. ये हमने डिज़ाइन करवाया है
आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग कि हमें यूटिलिटी चाहिए था सो डैट हम जब भी अगर बाय द वे डाइनिंग एरिया यूज़ करते हैं तो हमें सामान वगैरह रखने के लिए या फिर साथ में जैसे इंडियन फूड में काफ़ी ऑप्शंस चाहिए होते हैं, काफ़ी यूटेंसिल्स होते हैं, तो उस हिसाब से हमने बनवाया था। तो इसके नीचे में स्टोरेज है, यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हैं और ऊपर में भी स्टोरेज है। प्लस यहाँ पर अभी ऐसे नॉर्मल कप्स रखे हैं, विल इवेंचुअली गो फॉर वाइन ग्लासेस स्टोरेज का हम यहाँ पे लगवाएंगे। एंड यहाँ पर हमने सेम कलर के मैचिंग लूवर्स लगवाए हैं जो हमने लिविंग एरिया में लगवाया था। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट अनुज सर एंड विवा मैम, और मैं चाहूंगा सर और मैम छोटी सी हमारी टीम की फीडबैक दें, कैसे हमारे बारे में पता लगा, कैसे मेरी डिजाइन टीम से विक्रम ने काम किया और कैसे मेरी एग्जीक्यूशन टीम से वर्मा जी ने काम किया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवर टू यू सर एंड मैम। हम लोग को पता चला था एक कॉमन फ्रेंड से, ऑफिस कलीग से, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि वी आर लुकिंग फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स। हमने ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे बट उन्होंने सजेस्ट किया कि दे हैव टॉक टू यू एंड लाइक वी कैन गो विथ इट। सो हमने आई थिंक सबसे पहले आप धीरज जी आपसे हमने फर्स्ट मीटिंग करी थी यहीं पर ऑन साइट, एंड वी हमें आपने कुछ सजेशंस दिए थे कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मोस्टली तो सभी चीज़ कर सकते हैं बट क्या हमारे बजट में आता है, डेट्स मेन। फिर हमने विक्रम से हम मिले, विक्रम ने हमें इनिशियल डिज़ाइन तैयार करके दिया जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था पहला प्लान के हिसाब से। एंड देन हमें सही लगा वो चीज़ कि आई थिंक हमने लगा कि हमें वो चाहिए था कि हम कम से कम टाइम एफर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी जस्ट हैड आवर बेबी एंड हमें इतना टाइम नहीं था कि हम दे पाएँ। तो हमें सही लगा कि, और धीरे जी ने सजेस्ट किया कि दे हैव मल्टीपल लेवल ऑफ पर्सन, लाइक ही इज़ देयर, देन बिलो दैट हिमांशु इज साइट पर्सन, देन विक्रम इज डिज़ाइनर, देन प्लस एक साइट परमानेंट एक साइट पर्सन रहता है, वो थे, प्लस उसके अंडर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं वो थे। सो देयर लॉट ऑफ लाइक लेवल्स वर देयर, सो हर समय कोई ना कोई साइट पे रहता था। सो विच वॉज वेरी हेल्पफुल कि हम नहीं रहे तब भी काम ढंग से चल रहा था। एंड सो एक एक चीज़ हमें विक्रम ने स्टार्टिंग में हमें गो थ्रू कराया था कि हम कौन से कलर की लैमिनेट पसंद करें, कैसी वुड इस्तेमाल करेंगे, कौन सी प्लाई होगी, अगर टाइल है तो टाइल का डिज़ाइन कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा। फिर सिलेक्शन जब खत्म हो गया तो पहले कुछ काम चल रहे थे पीओपी डिजाइनिंग एंड हिमांशु ने हमें काफी सजेस्ट किया था, क्योंकि पीओपी डिजाइनिंग में काफी समय लग रहा था, क्योंकि पहले से साइट्स में वो जिप्सम बोर्ड्स बने हुए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप से होगा। तो वो हमने हिमांशु जी से सजेशन लिया था कि किस टाइप से वो काम होगा, और फिर हम हर वीक में एक बार नहीं तो कभी कभी 2 बार हिमांशु जी से मिलते थे, प्लान समझते थे कितना काम हो चुका है, कितना काम और बचा हुआ है, किस टाइप की चीज़ों में क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो सारे डिस्कशंस होते थे। एंड मीनवाइल हम धीरज जी के भी टच में रहते थे, ताकि काफ़ी चीज़ें अगर कहीं पर कुछ स्टक हो गए हैं देन ही वुड ऑफन सजेस्ट कि ऐसा करके हम लोग उससे बच सकते हैं, या कुछ अगर बजट इश्यूज हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली विक्रम एंड हिमांशु, जो कि जिससे कि मैं स्टार्टिंग से हमें उनका काफ़ी सपोर्ट रहा था अपने डिज़ाइन एंड हमारा इस चक्कर में एफर्ट लगा। टोटल मिला के वीक में हम हार्डली 1 घंटे, कभी 2 घंटे, मतलब दैट वाज मैक्स एफर्ट दैट यू गिव। सो मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? लाइक जैसे अनुज ने बोला कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, हम लोग डाउटफुल रहते थे कि ये करने का रेलेवेंस कितना है, तो उस चीज़ का रेलेवेंस एक लॉजिकल वे में समझाया जाता था कि हाँ ये है, इसलिए आप पर्टिकुलरली एक बैकग्राउंड का रीज़न होता था। फिर अभी जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो वो एक लॉजिक समझ में आ रहा है, व्हाई दिस वाज मस्ट। एंड हाँ, लोग आते हैं, लोग देखते हैं घर, दे अप्रिशिएट एंड दे यूज्ड टू आस्क, बिकॉज many of them are planning to buy their house and many of them already planned. So उन्होंने भी हमसे धीरज जी का रिकमेंडेशन लिया, we gave them, and
जब भी हम लोग आते थे हमारी पूरी सोसाइटी में ऐसा था कि हर कोई दिन में कम से कम 4 से 5 फुटफॉल होते ही थे एंड पीपल वर लाइक कि ऐसा क्या बना रहे लास्ट 1 ईयर में जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट था हमारे लिए भी. सो यस वी आर क्वाइट हैप्पी आफ्टर शिफ्टिंग एंड जो भी कंप्लेन रहा उसका रेगुलर एक रिजोल्यूशन भी हुआ है एंड अभी भी कुछ भी इशू होते हैं दे यूज्ड टू तुरंत उस पे रेक्टिफाई भी करते हैं, तुरंत उसको ऑन अ वेरी अर्जेंट नोटिस उसको एड्रेस भी करते हैं उस इशू को. यस वी आर हैप्पी विद द सर्विस एंड थैंक यू विक्रम एंड हिमांशु जी, खासकर हिमांशु जी मैंने उनको बहुत तंग करा एंड also there is one more person behind all this thing, अतिक, जो कि हमारे जिन्होंने ये पूरा फर्नीचर डिजाइन करा है. तो जो भी इस पूरा जो भी इस पूरे के पीछे हैं लाइक बैकवर्ड में उन लोग को भी नीड टू अप्रिशिएट. सो यस थैंक यू एवरीवन. सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम. और अब सवाल है क्वेश्चन आंसर सेशन का. ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे टीम या हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स आप सबसे जानना चाहते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई दिस सोसाइटी. सर आपने न्यू टाउन हाइट डीएलएफ को क्यों चुना? 3-4 फैक्टर्स एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करा था मार्केट. वन वाज स्पेशियस सोसाइटी, अनदर वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड was staying here, and third factor was the flat is very spacious. इसका किचन, इसका हॉल ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर फीट है सारा पैसेज और इसमें किचन भी ऑलमोस्ट 120-130 स्क्वायर फीट है, which is actually quite nice. सो क्योंकि आपको स्पेशियस लगा तो इसलिए आपने इस सोसाइटी को. सेकंड क्वेश्चन है सर, कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई या सबसे ज्यादा टाइम लगा? टाइल, लैमिनेट, लाइट, किसमें सबसे ज्यादा? आई वुड से कंफ्यूजन सबसे ज्यादा लैमिनेट भी हमारा 2 दिन का वर्क था. मतलब हर चीज हम लोगों ने एक विजिट करा और नेक्स्ट विजिट में हमारा फाइनल रहा है. तो एज ऑफ टाइल्स, टाइल्स हम कह सकते हैं टाइल्स के हमारे मल्टीपल विजिट्स हम लोगों ने करे. हम लोग सिकंदरपुर भी गए थे, देन हम लोगों ने गुड़गांव में मार्बल मार्केट है वहाँ पे भी एक्सप्लोर करा. मार्बल मार्केट में हमारे करीब 3 से 4 विजिट्स रहे थे. यस नो डाउट मैम, टाइलिंग पूरे घर में बहुत अच्छी लग रही है, फ्लोरिंग में भी, वॉशरूम्स में भी, किचन की भी टाइल आपकी बहुत अच्छी है. ओके, सो सर एक क्वेश्चन है आपसे कि लगभग कितना खर्चा हुआ? 2 कंपोनेंट्स ऑफ इट. एक की जो कॉस्ट है बिल का एंड सेकंड इज एसेसरीज कॉस्ट. ऑलमोस्ट जोड़ा जाए तो 45-50 तक पहुंच गया सब मिला के, क्योंकि हमने फ्लैट में सब कुछ ही चेंज कराया. दैट्स व्हाई बिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ, बट देन वी गॉट कंप्लीटली न्यू फ्लैट लाइक प्लस द प्लास्टर और पीओपी और लाइटिंग. लाइटिंग में हमने एक वायर चेंज कराया, कुछ भी नहीं छोड़ा. सो दैट्स व्हाई इट बिट ऑन हायर साइड, बट अगर देखा जाए हमने जितना काम कराया देन इट कम्स टू अ वेरी जेन्युइन प्राइस. तो सर एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जैसे आपके फ्रेंड ने हमारे बारे में बताया, ऐसे ही आपने आई होप 1-2 और इंटीरियर वालों से बात करी होगी, और अगर करी है तो क्या वो प्रोसीजर है या क्या आपने ऐसा सोचा कि हमें ही सेलेक्ट किया? ये तो हम लोगों ने 2 लोगों को आपसे बात करी थी और एक लोकल इंटीरियर से बात करी थी. हम लोगों ने आप पर जो विजिट्स हैं वो सिर्फ नहीं करे थे. बिफोर फाइनलाइजिंग कोई विजिट नहीं करा था. आफ्टर फाइनलाइजिंग शायद कोई विजिट करा था, याद नहीं मुझे. और बट जो अदर इंटीरियर था हम लोगों ने विजिट करा था, तो वहाँ पे फिनिशिंग का थोड़ा इशू आ रहा था. एक जो पर्टिकुलर जो चीज होता है फिनिशिंग में कि अलाइनमेंट जो था वो अलाइनमेंट उनके उसमें नहीं दिखा था. एंड सेकंड वाज कि लेवल नहीं था. मतलब जैसे एक पर्सन जैसे आप हैं, फिर अब डायरेक्ट अगर कॉन्ट्रैक्टर ही है, इस बीच में कुछ भी नहीं है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब एक फॉर्मल में हो पाएगा. जैसे लेवल्स अगर हैं देन ओनली
मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सब डिवाइडेड है कि अच्छा ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, तो एक ही पर्सन सब कुछ करेंगे, देन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चीजें ढंग से हो पाएंगी। और मे बी कहीं कुछ चैलेंज आ गया, वो पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ की स्टक हो गया, तो वो सर नहीं कर। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हम सबको भी आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। और सर ने बोला कि सर और मैम को बहुत कम एफर्ट लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सर और मैम ने बहुत ज्यादा एफर्ट करें। मुझे याद है वीकली मीटिंग में मैं भी आता था, सर मैम, और गर्मी होती थी तो भी सर मैम आते थे और छोटी बेबी को भी साथ लेके आते थे। ये बहुत 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 बड़ी बात है। और मुझे अच्छी तरह याद है उस समय यहाँ बैठने के लिए कोई बेंच, कोई एक सिंगल कुर्सी भी नहीं होती थी, तो भी मैम और सर ने आके सारी मीटिंग्स अटेंड करी हैं। विक्रम जी का शुक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करने के लिए। अगेन वर्मा जी, अतीक भाई और सभी एग्जीक्यूशन पार्टनर्स का शुक्रिया। और दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया, आप सब हमारी वीडियो देखते हैं, तभी तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में।